नमस्कार विद्यार्थियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मध्य प्रदेश पहला आपको एनसीसी के प्रशिक्षण की बात करूंगा। इसमें आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है कि आपको परेड करना है। ये इलेक्टिव विषय है। इस इलेक्टिव विषय के अंतर्गत आपके 2 क्रेडिट का जो प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का, 15-15 नंबर के, ये आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, पहली यूनिट जो है एनसीसी है क्या, सामान्य तौर पे इसको अपन समझ लें। 16 अप्रैल 1948 को पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित थी जिसने एनसीसी की चर्चा की थी, और 15 जुलाई 1949 से स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एनसीसी प्रारंभ की गई। एनसीसी डे हर नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। 1966 में सबसे पहले वर्ल्ड में एनसीसी की शुरुआत हुई थी, 1966 में जर्मनी में। इसका 1978 में एक आदर्श वाक्य रखा गया, कर्तव्य, एकता और अनुशासन। ये आदर्श वाक्य है इसका। फिर 1980 में इसको बदल के एकता और अनुशासन रखा गया। इसका झंडा होता है, 3 कलर होते हैं, लाल, गहरा नीला, हल्का नीला। लाल, गहरा नीला, हल्का नीला मिलिट्री के तीनों, रक्षा, वायु और सैन्य दल जो है हमारे, जल थल नभ, इन तीनों के हिसाब से बनाया गया। ये वास्तव में मिलिट्री की एक सपोर्टिंग इकाई है। एनसीसी के कैडेट जो है इनको मार्क्स भी मिलते हैं। सी सर्टिफिकेट वाले को इंडियन आर्मी में 64 सीटें उसकी रिक्त रहती हैं, उसके लिए सुरक्षित की जाती है। ये अनुशासन का भाव पैदा करती है। हर विद्यार्थी में, हर कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करती है, उसमें आत्मविश्वास जागृत करती है, संगठित प्रशिक्षित युवाओं को के मानव संसाधन के रूप में तैयार करती है। एनसीसी क्या है? एक संगठित प्रशिक्षित युवाओं का मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की यूनिट है। जो आपका 30 नंबर का है प्रैक्टिकल, इसके बारे में इसमें 2 यूनिट हैं आपकी रखी गई, 2 क्रेडिट हैं। तो पहली क्रेडिट और दूसरी क्रेडिट मैं आपको बताता हूँ। पहली यूनिट में क्या है? आदेश। आदेश क्या होते हैं? आदेश के शब्द कौन कौन से हैं? सावधान कैसे होता है, विश्राम कैसे होते हैं, आराम से दाएं मोड़, पीछे मोड़, ये बताया जाएगा। 3 लाइन कैसे लगाते हैं, ट्रूप निर्माण कैसे करते हैं, आपके आदेश कैसे देते हैं, जल थल वायु सेना में सैल्यूट किस तरीके से देते, जल में सैल्यूट का तरीका दूसरा है, थल में दूसरा है, वायु सेना में सैल्यूट का तरीका दूसरा है। आप समूह से आपको बाहर कैसे बुलाएं, और आपकी यूनिट को जब बर्खास्त की जाती है, विसर्जित की जाती है, वो कैसे होगी। एकदम से आप भगेंगे नहीं, उसका भी एक तरीका है। ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको इसकी जानकारी थ्योरेटिकल दी जाएगी। फिर सेकेंड यूनिट जो है, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक विषयों पर चर्चा, जो करंट अफेयर्स के हैं उन पर चर्चा। जैसे अभी करंट अफेयर्स आपका क्या चल रहा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। रूस यूक्रेन के युद्ध में क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या निगेटिव है, इससे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पड़ेगा। कुछ खेल की बातें की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल रेट बढ़ रहे हैं, विश्व में महायुद्ध की स्थिति बन रही है, परमाणु युद्ध होगा क्या, थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति, ये सारे समसामयिक विषयों पे हम चर्चा करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में एक कैडेट को कैसे स्पीकिंग करना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना करना है। दूसरी चीज प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा, प्राइमरी मेडिसिन क्या है। जैसे अभी कोरोना हुआ था, महामारी फैली थी, तो हमारे यहाँ ये सबको जानकारी देना। तो एनसीसी एनएसएस के बच्चों ने कोरोना कोविड काल में बहुत सेवा कार्य किए। उन्हें लोगों को दवाइयाँ दी, उनको बहुतों को बताया कि हम कैसे बच सकते हैं, कोविड-19 से, वायरस से कैसे बच सकते हैं, साफ सफाई से रहना, ये चीज़। यहाँ पट्टी कैसे बांधी जाती है, सीपीआर कैसे दिया जाता है ना। कोई अगर अचानक कोई आपके स्कूल कॉलेज में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो एनसीसी कैडेट उसको बचा ले जाते हैं। उनको मालूम रहता है, घायल हो जाए तो उसको पट्टी कैसे बांधना, उसको लेके जाना, स्ट्रेचर में कैसे ले जाना, सीपीआर कैसे, मतलब आपको उसको कार्डिक अटैक आया है तो उसको कैसे बचाना, सांस कैसे देना, कृत्रिम सांस कैसे देना, ये सारी चीज़ें इसमें सेकंड जो है यूनिट में आपको सिखाई जाएगी। तो ये आपका था क्या? प्रैक्टिकल। ये 30 नंबर का है। अब आपका 70 नंबर का जो पेपर है, 70 नंबर का पेपर आएगा, ये एनसीसी जागरूकता के, अवेयरनेस पे है। वो प्रशिक्षण, एनसीसी प्रशिक्षण पे आपका प्रैक्टिकल है, ट्रेनिंग है एनसीसी की। अब ये अवेयरनेस पे, एनसीसी की जागरूकता पे 70 नंबर। इसमें आपको बताया जाएगा एनसीसी का इतिहास। जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, 16 अप्रैल 1948 को
पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने की अध्यक्षता में हुआ था, और उसके बाद से 15 जुलाई 1949 को एनसीसी लागू की गई। और विश्व में सबसे पहले 1966 में जर्मनी में शुरुआत हुई थी एनसीसी। तो एनसीसी का इतिहास, 1948 के जो कानून है इसके बताए जाएंगे, इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका प्रतीक क्या है, ध्वज मैंने बताया 3 कलर का होता है, इसका गीत क्या है, संगठन क्या है, जल थल वायु सेना प्रशिक्षण स्थान क्या है, रक्षा सेना का परिचय देना, और इसके कौन कौन से सम्मान मिलते हैं। ये इसका हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली है। इसमें एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है, 3 साल के उसमें प्रशिक्षण मिलेगा। आपको मिलिट्री में छूट मिलती है, आपको 5 नंबर के छूट मिलती है एनसीसी में। इसके थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबके रंगों के हिसाब से इसके कलर बनाए गए हैं। इसका गहरा नीला, लाल, हल्का नीले रंग का झंडा होता है। इसका ध्येय वाक्य है कर्तव्य, एकता और अनुशासन। आजकल बदल गया 1980 से, अब एकता और अनुशासन इसका ध्येय वाक्य है। आदर्श वाक्य है, मोटिव है। आपको इसके माध्यम से मिलिट्री का परिचय देना कि थल सेना क्या करती है, जल सेना क्या करती है, वायु सेना क्या करती है। ये फिर इसके साथ साथ इसकी दूसरी यूनिट जो है उसमें व्यक्तित्व विकास की बात की जाएगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। वो आपके व्यक्तित्व विकास का इलेक्टिव पेपर उसमें भी है, उसमें भी है। व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाता है उसका परिचय देना, आपको सामाजिक कौशल सिखाना कि समाज में कौशल कैसे हैं, समाज के बारे में कैसे, समाज में जैसे कभी कोई स्थिति आ जाए, भीड़ हो जाए, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना, ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना से लोगों को कैसे कहीं अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी, बाजार में आग लगी, तो एनसीसी के कैडेट निकालते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जब मेले जुलूस वगैरह होते हैं तो एनसीसी के कैडेट आपका ट्रैफिक भी संभालते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। तो ये एक सामाजिक कौशल है, शिष्टाचार। इसके साथ साथ नेतृत्व, लीडरशिप, नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, नेतृत्व का क्या गुण है, नेतृत्व में किस तरह से नेतृत्व निखारा जाए। और प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा प्रैक्टिकल में आपको बताया प्राथमिक चिकित्सा क्यों आवश्यक है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। आपको अगर घाव हो गया है, मरहम कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल हैं। इसमें एनसीसी का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा। जिन बच्चों ने एनसीसी लिया उनको पढ़ाया गया एनसीसी का इतिहास। जैसा मैंने आपको बताया कि 1966 में जर्मनी से शुरुआत हुई थी और भारत में 16 अप्रैल 1948 को हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने कहा था एनसीसी स्कूल कॉलेज में लागू करेंगे। फिर 15 जुलाई 1949 से विधिवत एनसीसी का गठन किया गया। हर स्कूल कॉलेज में हर बटालियन रहती है। वन आपकी नेवी की होती है, थल सेना की होती है, जल सेना की, ये अलग अलग होती हैं। स्कूल में भी आपको एडमिशन मिलता है 10वीं 11वीं 12वीं में, फिर कॉलेज में आपको यहाँ एडमिशन मिलता है। इसका आदर्श वाक्य है कर्तव्य, एकता, अनुशासन। बच्चों में एक अनुशासन की भावना पैदा करना, आत्मविश्वास जागृत करना, संगठित प्रशिक्षित युवाओं के मानव संसाधन निर्मित करना, शिष्टाचार कैसे करना है, आपको लोगों का अपने से बड़े अफसर का कैसे सम्मान करना है, उसको कैसे ऑर्डर का फॉलो करना है, आपको व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, आपको पर्सनालिटी डेवलप करना है। एनसीसी में एक चीज़ और है, खेल भी सिखाया जाता है, गीत संगीत भी सिखाया जाता है। उनके जो कैंप लगते हैं ना, 15-15 दिन के कैंप लगते हैं, उन कैंपों में नेशनल राष्ट्रीय एकता का भी एक कैंप होता है, नेशनल यूनिटी वाला कैंप होता है। और इसके अलावा बाकी कैंपों में मनोरंजन भी होता है, खेल होते हैं, गाने बजाना। इसके माध्यम से बच्चे की प्रतिभा को जागृत किया जाता है खेल के माध्यम से। आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में जो खेल के टीचर रहते हैं उसमें एनसीसी के लड़के अलग रहते हैं। एनसीसी के लड़कों की पर्सनालिटी अलग होती है, उनका एक डिसिप्लिन होता है, एक आत्मविश्वास अलग झलकता है। सिविलियन स्टूडेंट की तुलना में एनसीसी कैडेट जो है अलग होता है, उसके बोलचाल का तरीका एक साल में ही काफ़ी बदल जाता है। उसमें एक आत्मविश्वास झलकने लगता है, आप प्रेजेंटेशन जो देने लगता है बच्चा, उसमें यूनिफॉर्म अपडेट रहेगी, वो उसके जूते चमकते रहेंगे, कलफ लगा रहेगा, टोपी बिल्कुल सीधी लगी। ये सारे पैरामीटर्स एनसीसी कैडेट को सिखाए जाते हैं। तो ये जो एनसीसी जागरूकता है, 70 नंबर आपका 70 नंबर का पेपर हुआ। उसमें जैसे मैंने बताया एनसीसी का इतिहास पूछा जाएगा, 1948 के कानून पूछे जाएंगे, इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसका ध्वज क्या है, गीत कौन सा है, संगठन क्या है, थल जल वायु सेना, इसके प्रशिक्षण स्थान क्या है, इससे रक्षा सेना का परिचय, व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का विकास कैसे होता है, आपको टीम निर्माण कैसे करते हैं, आपका सामाजिक कौशल कैसे करेंगे, शिष्टाचार, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के विकास कैसे होगा, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के मापदंड क्या हैं, आपको किस तरह से रहना है, आप फर्स्ट एड कैसे रखेंगे,
मरहम पट्टी कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको 2 यूनिट के अंतर्गत यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट थ्योरी की रहेंगी 70 नंबर का। प्रैक्टिकल आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिकल आपका जो आपके सीसीए वगैरह होते हैं वो प्रैक्टिकल यहाँ पे आपके 30 नंबर के हो जाएंगे। उसमें एनसीसी प्रशिक्षण, तो ये पूरा इलेक्टिव विषय, पहला प्रैक्टिकल है एनसीसी प्रशिक्षण, एनसीसी ट्रेनिंग का, और दूसरा जो थ्योरी है वो एनसीसी जागरूकता। तो आपको मैंने इलेक्टिव विषय जो एनसीसी का है इसके बारे में आज आपसे चर्चा की। इसके पहले मैंने विभिन्न विषयों पर आपकी चर्चा की है। उसी कड़ी में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को, क्योंकि आपकी बहुत जल्द परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो जिन्होंने एनसीसी लिया उनके लिए ये मैंने लेक्चर विशेष रूप से तैयार करा है। और आशा करता हूँ इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे आप पूछेंगे, मैं आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उनका जवाब दूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। और आगे भी आपको इसी तरह से नए नए विषय जो एनईपी के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जो आपके यहाँ हो रहे हैं प्रथम वर्ष की परीक्षा के पूर्व, आपको विषयों की जानकारी दूंगा, उनका समाधान करूंगा, आपको करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, और इसको सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।